मैंने पहले ही कहा था कि आरबीआई रेट कट करता है तो सवाल उठेंगे और डेफिनेटली सवाल उठ रहे हैं। और क्या हमारे लिए आरबीआई की ये कोई चेतावनी है और क्या हमें इससे कुछ डरने की जरूरत है, इस वीडियो के अंदर समझेंगे। जैसा कि हमने देखा कि कल आरबीआई ने 0.25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया। सिर्फ रेट कट नहीं किया, एक तो 0.25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया तो उससे मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी बढ़ेगी, बढ़नी ही नॉर्मल सी बात है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके अलावा 1,00,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड भी आरबीआई परचेस करने वाला है। तो ये जो 1,00,000 करोड़ की लिक्विडिटी है ये भी मार्केट के अंदर में आएगी, क्योंकि बॉन्ड खरीदेगा, पैसा डालेगा आरबीआई तो मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी आएगी। तो ये एक्स्ट्रा लिक्विडिटी का पुश अलग मिला। इसके अलावा जो रुपी डॉलर स्वैप भी करने वाला है आरबीआई, लगभग 5 बिलियन यूएस डॉलर का। तो इसके अंदर क्या होगा, 5 बिलियन यूएस डॉलर का जो रुपी स्वैप है कि बैंक से रुपया लेगा और डॉलर देगा बैंक को आरबीआई, एक तय समय सीमा के लिए रुपया लेगा, डॉलर देगा तय समय सीमा के लिए। तो इससे भी अब जो स्वैप हो, अगर रुपए का स्वैप हो रहा है या डॉलर का स्वैप हो रहा है, मतलब स्वैप में नॉर्मली यही होता है कि जिस करेंसी का स्वैप होता है उस करेंसी की लिक्विडिटी बढ़ती है तो किसी एक करेंसी की लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब रुपया का ही लिक्विडिटी बढ़ेगा, इंडिया है तो, या फिर रुपया डॉलर जो इतना गिर रहा है रुपया, तो उसको लेकर स्वैप करके उसको कुछ सपोर्ट करने की कोशिश मतलब हो रही है। आरबीआई अपनी तरफ से जो पुश देना है, जो धक्का देना है इकोनॉमी को, वो अभी भी दे रही है। तो सवाल यही यहाँ पे आलोचना करने वाले लोग हैं वो यही सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जब ग्रोथ इतनी अच्छी इकोनॉमी के अंदर है, जीडीपी डेटा इतना अच्छा आया है, 8% प्लस का जीडीपी नंबर आया है, इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट है वो भी डेली लाइफ टाइम हाई लगा रहा है, फिर आरबीआई को क्या ऐसी चिंता सता रही कि आरबीआई यहाँ पे हर तरीके से ग्रोथ के लिए लिक्विडिटी पुश देने की कोशिश कर रही है। क्या सच में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है? क्या सच में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है? बस ऊपर ऊपर से बनाए हुए नंबर हमें दिखाए जा रहे हैं जिस कारण आरबीआई को ग्रोथ के लिए ये पुश देना पड़ रहा है। तो देखिए बात क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जीडीपी डेटा की भी अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक तो इन्फ्लेशन का नंबर बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, आरबीआई ने फॉरवर्ड फोरकास्ट भी किया है कि जो इन्फ्लेशन है वो कम, जो पहले से इन्फ्लेशन का नंबर था, जो अनुमान था उसको घटाया है, जीडीपी का जो पहले से अनुमान था उसको बढ़ाया है। तो देखो, जो ग्रोथ हो रही है जीडीपी की वो तो हो ही रही है, और इस जीडीपी ग्रोथ के हाई नंबर का एक बड़ा रीजन इन्फ्लेशन का नंबर बहुत ज्यादा कम होना भी है। इन्फ्लेशन मतलब डिकेडल लो पे चल रही है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो इस कारण जीडीपी का नंबर हाई है। जो एक्चुअल में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, कॉर्पोरेट्स के द्वारा, वो बिल्कुल नहीं हो रही है। मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं वो एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे इस कारण से मुझे लगता है कि आरबीआई ने एक तरीके से ये जो सब पॉइंट्स हैं, इससे हमें तो कम बेनिफिट होगा ना, ज्यादा बेनिफिट तो बिजनेस हाउसेस को ही होगा। उनके लोन के ईएमआईज कम जाएंगे, लिक्विडिटी भी उनके पास आएगी अच्छी खासी। तो जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाने के लिए आरबीआई ने एक पुश दिया है, और डेफिनेटली इससे डिमांड भी बढ़ेगी। और पैसा जब बचेगा इन बिजनेस हाउसेस, देखो पैसा दोनों तरफ बचेगा, कॉर्पोरेट्स के पास भी पैसा बचेगा, बिजनेस के पास भी बचेगा, क्योंकि उनको ईएमआई का अमाउंट उनका घटेगा, रिटेलर्स के पास भी बचेगा, और नॉर्मल हम आप जैसे लोगों के पास भी बचेगा। तो हमारे पास बचेगा, तो इससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ेगी। मतलब हम पैसा बचा तो कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, सब कुछ सेव भी नहीं कर लेंगे, कहीं ना कहीं खर्च भी तो करेंगे। तो इस कारण से डिमांड बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर, डिमांड बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, डेफिनेटली महंगाई भी थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन आरबीआई, मतलब महंगाई इतनी कम है कि महंगाई थोड़ी सी बढ़ भी जाएगी तो उससे आरबीआई को फर्क नहीं पड़ता। 4% का मैक्सिमम ले, 2% से 4% तक, 6% तक कभी कभी चली जाती है महंगाई, लेकिन 4% के आसपास की महंगाई आरबीआई अपना रखता है कि 4% के आसपास रहे, उससे थोड़ा सा नीचे रहे, एकदम जीरो ना हो जाए। जैसे अभी 2% से भी नीचे चली गई तो वो महंगाई बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए महंगाई इतनी कम है
कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 1% 2% तक भी जिस लेवल पे अभी है इन्फ्लेशन उनसे 2% तक भी ऊपर चले जाए तो आरबीआई को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आरबीआई के पास अभी पावर है, तो उस पावर का आरबीआई इस्तेमाल कर रही है। इस्तेमाल कहां पे? इकोनॉमी के अंदर और ज्यादा डिमांड बढ़ाने में इस्तेमाल कर रही है। और कॉर्पोरेट के पास पैसा बचेगा तो कॉर्पोरेट अपना एक्सपेंशन भी करेंगे, वो बढ़ाएंगे, डिमांड भी बढ़ेगी और कॉर्पोरेट के पास उसको फुलफिल करने के लिए पैसा भी रहेगा, तो दोनों तरफ की सिचुएशन विन विन रहेगी। तो यहाँ पे इस कारण आरबीआई ने कदम उठाया है। अब डेफिनेटली इसकी आलोचना भी की जा सकती है, जैसा मैंने बताया कि सब कुछ सही चल रहा है तो क्यों कर रहे हैं, और जो इस चीज के बारे में पॉजिटिवली अगर बात करना चाहते हैं या सोचते हैं तो वो ये कह सकते हैं कि अच्छा चल रहा है, लेकिन सामने आने वाली कोई परेशानी है उससे बचने के लिए या फिर ग्रोथ को और फास्ट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स की तरफ से हिट हमें देखने को मिला ही है भाई, टैरिफ लगा है और यूएस डॉलर के अगेंस्ट में ही ना करेंसी गिर रहा है, और जिस करेंसी मतलब जो करेंसी जहां की है वही कंट्री ने टैरिफ हाई कर दिया है, तो एक्सपोर्ट्स पे तो हिट आ ही रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा झेलना है। कई सारी जो हमारे बिजनेसेस हैं, कई सारे सेक्टर्स के बिजनेसेस हैं, वो अलग अलग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, बट फिर भी इतनी जल्दी इतना ज्यादा जो माल जाता था यूएस को वो इधर उधर तो नहीं चला जाएगा। डील की बात करते हैं तो डील हमारा अलग फिर से लग रहा है जैसे ठंडे बस्ते में चला गया है। डील को लेकर कोई न्यूज निकल के नहीं आ रही। बीच में मिड नवंबर तक या कहूं तो लास्ट वीक से पहले 3rd वीक ऑफ नवंबर जो था वहां तक काफी न्यूज आ रही थी कि नवंबर एंड होते होते ट्रेड डील कंप्लीट हो जाएगी, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आज मैंने एक कहीं पे आर्टिकल पढ़ा कि फिर से डेलीगेशन आने वाली है यूएस की बातचीत करने ट्रेड डील को लेके। अब क्या मतलब, जब सब कुछ फाइनल हो गया तो अब क्या बातचीत हो रही है? तो ये चीज है, इसी कारण ये ठंडे बस्ते में चला जा चुका है। एंड आई थिंक आरबीआई को भी ये समझ में आ रहा है कि डील को लेकर अभी लंबा ये चलने वाला है, डील इतनी जल्दी होने वाली नहीं। अगर हो जाए तब तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो सोने पे सुहागा है, लेकिन डील लंबा चलने वाला है, मतलब डील होने में समय लगने वाला है, और 50% जो टैरिफ है यूएस का उसका अफेक्ट हमारे इकोनॉमी पे अभी नहीं आया, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे करके आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। तो इसलिए आरबीआई अपना पहले से सेफ प्रिकॉशन लेके चल रहा है कि हम बिजनेसेस को फायदा देते हैं टैरिफ से निपटने के लिए। तो ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हैं जिसके कारण आरबीआई ने ग्रोथ बढ़ाने वाला डिसीजन लिया है। और कॉर्पोरेट हाउसेस मांग भी कर रहे थे कि ईएमआई ज्यादा भरना पड़ रहा है। चलिए, आपको क्या लगता है कि जब ग्रोथ सही है तो आरबीआई को नहीं रेट कट करना चाहिए था, कोई ग्रोथ वाला डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, या फिर और अच्छी ग्रोथ हो या सामने से जो टैरिफ को लेकर परेशानी आने वाली है उसका कम प्रेशर आए इसलिए आरबीआई ने अच्छा डिसीजन लिया? आपको क्या लगता है, आरबीआई का डिसीजन सही था या चिंता करने वाला डिसीजन है? जहां तक बात रही हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ की, तो सिंगल कोई एक भी ग्लोबल डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहा, इंडिया के बाहर के भी जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो भी एक सिंगल भी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 2026 या 2027 इंडिया के लिए डिप्रेशन वाला रहने वाला है, रिसेशन वाला रहने वाला, इंडियन इकोनॉमी खराब परफॉर्म करने वाली है। सबका यही कहना है, सिटी ग्रुप हो, जेपी मॉर्गन हो, समझ रहे हो, गोल्डमैन सैक्स हो, हर कोई ये कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जबरदस्त ग्रोथ आने वाले एफआईज में देखने को मिल सकती है, खासकर अगला जो फाइनेंशियल ईयर है। तो इसलिए परेशान, मुझे तो लगता है कि परेशानी की जरूरत नहीं है। जो जीडीपी का डेटा का बेस डेट वाला परेशानी था जिसके कारण आईएमएफ ने सी रेटिंग दी थी, उसको भी सरकार ने यहाँ पे खत्म कर ही दिया है। तो फरवरी से हमें एक्चुअल और भी सही डेटा के साथ सही नंबर देखने को मिल ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि परेशानी वाली चीज नहीं है, लेकिन आप बताओ क्या लगता है आपको कि क्या आरबीआई ने जो डिसीजन लिया वो चेतावनी वाला डिसीजन है, परेशानी वाला डिसीजन है, या बढ़िया डिसीजन है?